दोस्तों आपने कई बार सुना होगा इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन आज इसी डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा सवाल उठ गया है और वो सवाल है वोट चोरी का, फेक वोटर्स का और यहां तक कि ईसीआई पर आरोप लग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का। अगर ये सब सच है तो क्या हमारी और आपकी आवाज भी दबाई जा रही है? आज हम इसी मुद्दे को गहराई से समझेंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होता है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर उन्होंने शुरुआत किया बेंगलुरु के एक छोटे से कंस्टिट्यूएंसी महादेवपुरा से, जहां पर उनका कहना है कि वहां 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स हैं। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी, उस असेंबली में जो हार और जीत का फासला था वो मात्र 32,000 वोटों का था। आप सोच करके देखो, अगर ये 1 लाख फेक वोटर्स नहीं होते जो कि उनका कहना है तो नतीजा जरूर कुछ अलग होता। लेकिन दोस्तों ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, ये मामला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। वहां पर राहुल गांधी का सवाल था, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर को जोड़ दिया गया केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। सवाल ये उठता है, ये सब केवल इत्तेफाक है या फिर कुछ और चल रहा है अंदर ही अंदर? दोस्तों ये तो है अपोजिशन का काम कि उनको आरोप लगाना है, लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब लोगों की नजर पड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसलों पर। चुनाव आयोग ने एक ऑर्डर दिया जिसके मुताबिक 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों जब उस पर सवाल उठाया गया तो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोस्तों एक ऐसा जवाब संवैधानिक बॉडी से आना बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के प्राइवेट वीडियोस की या सीसीटीवी फुटेज की बात किया जा रहा है। यहाँ पर पोल बूथ पे हुए वोटिंग की बात की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है यहाँ पर कि ये प्राइवेसी का हनन है। ये सरासर गलत और शर्मनाक है। और इस सवाल से पीछा छुड़ाते हुए उन्होंने ये भी बोला कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट सबमिट करे या फिर वो जनता से माफी मांगे। दोस्तों ये तो वही वाली बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मुद्दा कितना गहरा है और बेहद ही बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। अगर आप चाहते हैं हम आप तक ऐसे ही एनालिसिस पहुंचाते रहें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की असली कहानी की। दोस्तों जब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उनका जवाब आया, इस प्रोसेस में सालों लगेंगे। लेकिन दोस्तों चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन इसका सीधा एग्जाम्पल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब फुटेज देखा तो पता चला एक व्यक्ति जो विनिंग कैंडिडेट था उसका जानबूझ करके 4 वोट्स को इनवैलिड करा दिया, जिससे जीत दूसरे कैंडिडेट की हुई। तब जाकर के कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा। दोस्तों ये दिखाता है कि सीसीटीवी फुटेज कितना क्रूशियल है आज के समय में और क्यों ही डिलीट करना है इस फुटेज को 45 दिनों के अंदर। अब दोस्तों सवाल ये है कि सरकार इस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे चाणक्य नीति से हैंडल कर रही है। वो है क्या? वो 4 स्टेप्स का है, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टॉर्ट, डिवाइड एंड डिसॉल्व। और इसका उदाहरण भी आपको सामने ही देखने को मिल रहा है। एक बिल प्रपोज हुआ है जिसमें 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे हुए एमपी एमएलएज को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऊपर से देखने में ये बिल करप्शन के खिलाफ लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे किल स्विच कहते हैं, जिसमें अपोनेंट को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश दिखाई पड़ती है। दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, ये कहकर कि पोलिस्टर ने खुद ही सामने आकर के क्लैरिफिकेशन दिया जिसके बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो पोलिस्टर महाराष्ट्र का है और राहुल गांधी महादेवपुरा बेंगलोर में हुए कांड की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसमें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंगल को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। जॉर्ज सोरस का नाम भी लिया गया और ये कहा जा रहा है कि देश को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। और इसके साथ साथ पॉपुलर बिल को भी तेजी से पास किया जा रहा है, जैसे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल 2025, जीएसटी को सिंप्लीफाई करना। मतलब लोगों का ध्यान हटाना हमें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या भारत की डेमोक्रेसी सुरक्षित है? क्या यह सुरक्षित हाथों में है? क्या यह सिर्फ वोट चोरी का आरोप है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है जो कि हमारे पूरे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को दर्शाती है? और यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही खुद सवाल के घेरे में है। तो आम जनता इस समय क्या करे, किसके ऊपर भरोसा करें हम?
आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।